जगह थी भारत की राजधानी दिल्ली, जब 17 जनवरी 2014 को लीला पैलेस नाम के होटल से एक महिला की लाश बरामद हुई। और ये महिला कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि सक्सेसफुल बिजनेस वीमन सुनंदा पुष्कर थी, जो पिछली रात अपने पति शशि थरूर के साथ होटल में रुकी थी। लेकिन अगले दिन इनकी डेड बॉडी ने लोगों को चौंका के रख दिया। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो इसे अननेचुरल डेथ बताया गया। तो कौन था सुनंदा का कातिल, या फिर से किसी अपने ने दगा दिया था? मौत के इस जाल में कैसे फंसी सुनंदा? क्यों लोगों का शक शशि थरूर पर गया? कहीं शशि थरूर का तो इस मिस्टीरियस डेथ से कोई कनेक्शन नहीं? आइए सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकॉन प्रेस करें। सत्ताईस जून 1962 को जन्मी सुनंदा पुष्कर कश्मीरी पंडितों के परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल पुष्कर नाथ दास थे और इनकी मां का नाम था जया दास। इन दोनों का परिवार तब पूरा हुआ जब इनके घर सुनंदा पुष्कर ने जन्म लिया। सुनंदा के दो भाई और थे, राजेश पुष्कर और आशीष दास। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1990 में कश्मीरी हिंसा के चलते इनके घर को आग के हवाले कर दिया गया और फिर ये पुष्कर फैमिली बोमई से जम्मू में शिफ्ट हो गई। यहीं से सुनंदा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर इनकी मुलाकात हुई संजय रैना से, जो कि होटल मैनेजमेंट का काम करते थे। सुनंदा देखने में बेहद खूबसूरत थी और इनका चंचल स्वभाव भी लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करता था। और इन्हीं में से एक थे संजय रैना। संजय और सुनंदा दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनंदा की फैमिली इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। पर सुनंदा भी इरादों की बिल्कुल पक्की थी, इसलिए इन्होंने फैमिली के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, लेकिन फिर हर शादीशुदा जोड़े की तरह इनके बीच भी अनबन होने लगी। लेकिन ये नोकझोंक कब लड़ाई में बदल गई इसका पता ही नहीं चला। ना तो सुनंदा संजय के साथ खुश थी और न ही संजय सुनंदा के साथ रहना चाहते थे। इसलिए दोनों ने साल 1988 में तलाक लेकर एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर लिया। शादी के बाद सुनंदा ने इंडिया छोड़कर दुबई जाने का फैसला किया और अपने इस फैसले पर अटल रहकर सुनंदा साल 1989 में दुबई के लिए रवाना हो गई। और यहाँ पे इनकी मुलाकात हुई एक रईस बिजनेसमैन सुजीत मेनन से। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत पसंद आई और साल 1991 में दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए और इन्होंने शादी कर ली। शादी के ठीक एक साल बाद सुनंदा ने 1992 में एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन इस भरे पूरे परिवार को भी किसी की नजर खा गई और 1997 में सुजीत की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और एक बार फिर से सुनंदा अकेली रह गई। सुजीत की मौत को लेकर भी सुनंदा पर सवाल खड़े किए गए, क्योंकि बताया गया था कि मरने से पहले सुजीत काफी डिप्रेस्ड थे और इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन सुनंदा ने खुलासा किया कि सुजीत को सिर्फ फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। इस तरह सुजीत की मौत के चलते सुनंदा पर न सिर्फ उंगलियां उठाई गईं, बल्कि कहीं न कहीं सुनंदा को ब्लेम भी किया गया। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी सुनंदा ने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और अपने बेटे शिव पुष्कर मेनन का हाथ थामकर जिंदगी में आगे बढ़ गई। सुनंदा ने सिंगल मदर बनकर अपने बेटे की अच्छे से अच्छी परवरिश की और घर के साथ साथ बाहर निकलकर काम करना भी शुरू कर दिया। अपने पिता को खोने के बाद शिव की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती गई। इन्हें बोलने में भी दिक्कत होने लगी थी, इसलिए सुनंदा ने अकेले ही शिव को संभाला और अच्छे से अच्छा इलाज कराया। और फिर आगे के ट्रीटमेंट के लिए ये अपने बेटे शिव को लेकर कनाडा चली गईं और यहाँ पर रहकर शिव का इलाज हुआ और धीरे धीरे उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। एक इंटरव्यू के दौरान सुनंदा ने अपनी ख्वाहिश बताते हुए कहा था कि वो अपने बेटे शिव को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भेजना चाहती हैं और इसे एक काबिल एक्टर बनाने का सपना देखती है, जिसे साकार करने के लिए सुनंदा ने अनुपम खेर के स्कूल में शिव का एडमिशन करा दिया, जहां बच्चों को एक्टिंग सिखाई जाती थी। घर खर्च चलाने के लिए सुनंदा पहले जॉब किया करती थी। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद सुनंदा की पहली नौकरी श्रीनगर के संतूर लेक व्यू होटल में फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के तौर पर लगी थी। लेकिन फिर सुनंदा ने दुबई में एक इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस की शुरुआत की। सुनंदा ने यहाँ फैशन शो ऑर्गेनाइज करना भी शुरू कर दिया, जिसके चलते कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई, जैसे ऐश्वर्या राय, प्रिया पिल्लई, हेमंत त्रिवेदी। इस तरह फैशन शो के चलते सुनंदा की पॉपुलैरिटी और नेटवर्किंग बढ़ती चली गई। अच्छी खासी इनकम भी होने लगी, जिससे सुनंदा ने अपने पति सुजीत का कर्ज चुकाया और अपनी फैमिली को भी खूब सपोर्ट किया। इस तरह पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ ठीक चलने लगा। दुबई में चल रहे बिजनेस के चलते सुनंदा ने दुबई में काफी सारी प्रॉपर्टीज भी खरीद ली। दुबई से लेकर भारत तक में सुनंदा जानी पहचानी जाने लगी। साल 2010 में हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, सुनंदा।
और इसकी वजह था IPL। दरअसल सुनंदा को इस मैच के दौरान रेंदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड में 700 मिलियन रुपए की स्वेट इक्विटी दी गई थी। 2010 में कंपनी ने IPL क्रिकेट टीम कोची तुस्कर केरल के लिए बोली लगाई थी। बवाल तो इसलिए हुआ था क्योंकि IPL बोली से 18 दिन पहले ही सुनंदा को कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। सुनंदा के साथ साथ शशि थरूर, जो कि इस वक्त सुनंदा को डेट कर रहे थे, दोनों को इस IPL की वजह से विवाद का सामना करना पड़ा। इस वक्त शशि कांग्रेस सांसद और विदेश राज्य मंत्री के ओहदे पर विराजमान थे, इसलिए ये मुद्दा और ज्यादा गर्मा गया और शशि पर पद का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगे चलकर शशि थरूर को अपनी पोस्ट को भी छोड़ना पड़ गया और इस सब में सुनंदा भी उनके साथ ही थी। लेकिन इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, चलिए जरा ये भी जान लेते हैं। सुनंदा पहली बार शशि से दुबई में मिली थी और मिलने की वजह थी बिजनेस। इस वक्त जहां सुनंदा सिंगल मदर थी, वहीं शशि एक शादीशुदा आदमी थे। पहली मुलाकात के बाद भी दोनों कई बार एक दूसरे से मिले, बातचीत हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती का रिश्ता प्यार में बदल गया और शशि सुनंदा के प्यार में इस हद तक आगे बढ़े कि उन्होंने सुनंदा के लिए अपनी पत्नी तक को डिवोर्स दे दिया और फिर दोनों ने साल 2010 में शादी कर ली। इस तरह सुनंदा की 3 बार शादी हुई और शशि थरूर इनके तीसरे और आखिरी पति बने। शादी के बाद शशि सुनंदा को दुबई से दिल्ली ले आए, लेकिन दुबई से दिल्ली तक का ये सफर सुनंदा के लिए कांटों भरा साबित हुआ। शादी से पहले जहां सुनंदा आजादी से अपने बिजनेस को चलाती थी, इंडिपेंडेंट होकर वो अपना हर फैसला लेती थी, बिना झिझके कहीं भी चली जाती थी। शादी के बाद इनकी आजादी कहीं न कहीं इफेक्ट हुई, क्योंकि दिल्ली में अब इन्हें सुनंदा थरूर नाम से पहचाना जाता था। अब क्योंकि शशि एक हाई प्रोफाइल नेता थे, पार्टी के लिए इन्होंने बहुत काम किया था, इसलिए मीडिया शशि के साथ साथ सुनंदा पर भी नजर बनाए रखती थी। सुनंदा जहां कहीं भी दिखती, वहीं मीडिया की भीड़ इन्हें घेर लेती। इस तरह इनका बाहर आना जाना भी मुश्किल हो गया। पर वक्त के साथ सुनंदा को भी इस सबकी आदत हो गई और यूं ही समय गुजरता चला गया। फिर आया साल 2013, जब 31 दिसंबर की रात सुनंदा गोवा में 2014 के वेलकम के लिए पार्टी कर रही थी। इस पार्टी के बीच सुनंदा के करीबी दोस्त वगैरह भी थे और इनमें से एक दोस्त से सुनंदा ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 2 साल का ही वक्त बचा है, इसलिए जो मुझे करना है वो जल्दी करना होगा। लेकिन उस वक्त सुनंदा की ये बात उनकी दोस्त ने हंस के टाल दी। लेकिन वो क्या जानती थी कि सुनंदा ने जो प्रेडिक्शन की है वो सच साबित होकर रहेगी। जी हाँ, 17 जनवरी 2014 को ही सुनंदा की मौत हो गई, वो भी रहस्यमयी तरीके से। दरअसल 17 जनवरी 2014 को सुनंदा दिल्ली के लीला पैलेस होटल के 345 रूम नंबर में मृत हालत में पाई गई। और ये अकेली नहीं थी, बल्कि इनके साथ इस होटल में इनके पति शशि थरूर भी आए थे। इसलिए लोगों का शक कहीं न कहीं शशि पर भी गया और इसकी एक बड़ी वजह थी। दरअसल डेथ सीन से 2 दिन पहले सुनंदा, शशि और पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार की खबरें तेजी से फैल रही थी। ट्विटर पर शशि थरूर के अकाउंट से एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया गया था। इस स्क्रीनशॉट में शशि और मेहर दोनों के कुछ पर्सनल मैसेजेस थे। मेहर ने मैसेजेस के जरिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की थी और शशि को बताया था कि वो उन्हें बहुत प्यार करती हैं। बस ये मैसेज पढ़ते ही खलबली मच गई। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया, अखबार से लेकर न्यूज चैनल, हर जगह बस शशि और मेहर की लव स्टोरी जैसी हेडलाइंस दिखाई सुनाई और पढ़ी जाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में शशि ने एक खुलासा किया कि जो भी पोस्ट डाली गई है वो उन्होंने नहीं डाली, बल्कि उनका अकाउंट तो हैक हो गया था, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय नेता और पाकिस्तानी पत्रकार का नाम साथ जुड़ा ही क्यों? दरअसल बात है साल 2013 की, जब मेहर ने शशि का इंटरव्यू लिया था और दोनों का ये इंटरव्यू काफी अच्छा रहा था। इतना ही नहीं, मेहर ने शशि थरूर को शाहरुख खान से कंपेयर किया था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि मेहर कहीं न कहीं शशि की तरफ अट्रैक्ट है। इन दोनों के बारे में सुनंदा भी जानती थी, इसलिए ये शशि के लिए काफी फिक्रमंद थी, क्योंकि ये अपने 2 हस्बैंड तो पहले ही खो चुकी थी और अब ये शशि को नहीं खोना चाहती थी। सुनंदा ने अपनी एक दोस्त से मेहर और शशि की बढ़ती क्लोजनेस को लेकर भी बात की और फिक्र जताई थी। जब मामला आगे बढ़ने लगा तो सुनंदा ने शशि पर दबाव बनाया और सुनंदा की बात मानकर शशि ने मेहर से बातचीत करना बंद कर दिया और सुनंदा की फिक्र कम हो गई। लेकिन 15 जनवरी 2014 को सुनंदा को खबर मिली कि शशि अभी मेहर के साथ हैं, यानी कि इनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। सुनंदा ने अपनी एक दोस्त को बताया था कि शशि ने मेहर का नंबर हरीश नाम से सेव कर रखा है, जो कि ये जाहिर कर रहा था कि शशि सुनंदा को धोखा दे रहे थे। उनके सामने बात न करने की बात कहकर पीठ पीछे ये मेहर से रिश्ता कायम किए हुए थे। इंडिया टुडे ने यह खुलासा भी किया था कि शशि ने मेहर से हर रिश्ते को खत्म कर दिया था ताकि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर कोई आंच न आए। लेकिन मेहर शशि को बार बार मैसेज करती रहती थी। जब भी मेहर शशि को मैसेज या कॉल करती तो सुनंदा को पता चल जाता और दोनों के बीच काफी लड़ाई झगड़ा होने लगता। अब ये ट्रायंगल लव स्टोरी पर्सनल से सोशल हो गई, यानी अब बंद कमरे में न रहकर सबके सामने खुलकर आ गई।
ट्विटर पर सुनंदा और मेहर ने एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई। सुनंदा ने मेहर पर उनके हस्बैंड शशि को स्टॉक करने का इल्जाम लगाया, जबकि मेहर ने कहा कि सुनंदा मेंटली डिस्टर्ब है। जब ये मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया तो शशि और सुनंदा ने एक पोस्ट शेयर की जिसे फेसबुक पेज पर अपलोड किया गया था। इसमें दोनों ने अपने रिश्ते को काफी अच्छा और मजबूत बताया और खुद को एक अच्छा कपल दिखाने की कोशिश की। साथ ही ये भी खुलासा किया कि सुनंदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सुनंदा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस से सफर कर रही थी। अगले दिन यानी 17 जनवरी को जब शशि होटल के रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुनंदा बेड पर लेटी हुई है, लेकिन जब इन्हें चेक किया गया तो ये दुनिया से जा चुकी थीं। ये देखकर शशि के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने जल्दी जल्दी पुलिस को इस घटना की खबर दी। अब क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए पुलिस भी काफी एक्टिव थी। आते ही पुलिस ने आसपास की चीजों को एग्जामिन किया और फिर सुनंदा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें, एम्स हॉस्पिटल में सुनंदा को ले जाया गया था। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स ने खुलासा किया कि सुनंदा की बॉडी पर 12 से भी ज्यादा चोट के निशान मौजूद थे। एक निशान गाल पर भी था जो बहुत गंभीर था। सुनंदा की बॉडी कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स की टीम के साथ पुलिस को भी यही लग रहा था कि मरने से पहले इनके साथ मारपीट की गई थी, क्योंकि शरीर पर एक निशान तो ऐसा भी था जिस पर इंसानी दांत बने हुए थे, यानी किसी इंसान ने इन्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से काटा था। सुनंदा की मौत ओवरडोज की वजह से भी नहीं हुई थी। हालांकि शरीर में थोड़ी बहुत मात्रा अल्प्राजोलाम नाम की एंटी एग्जाइटी ड्रग की मिली थी, लेकिन ये इतनी भी नहीं थी कि सुनंदा की जान चली जाए। डॉक्टर्स ने बताया कि सुनंदा की डेथ नेचुरल नहीं बल्कि अननेचुरल तरीके से हुई थी, यानी इनकी मौत के पीछे कोई न कोई साजिश छुपी हुई थी। सुनंदा का पोस्टमार्टम जिस पैनल द्वारा किया गया था उसके हेड थे डॉक्टर सुधीर गुप्ता। सुधीर ने इस केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा भी किया था, जिसमें इन्होंने लिखित रूप में ये जानकारी दी थी कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो झूठी रिपोर्ट बनाकर पेश करें। लेकिन इस बयान के कुछ समय बाद सुधीर ने सुनंदा के पोस्टमार्टम की एक नई रिपोर्ट तैयार की और इसमें इनकी बताई हुई इन्फॉर्मेशन पहले से थोड़ी अलग थी। इस दूसरी रिपोर्ट में सुधीर ने बताया कि सुनंदा के शरीर पर 12 नहीं बल्कि 15 के करीब निशान मौजूद थे, लेकिन कोई भी निशान ऐसा नहीं था जिसकी वजह से सुनंदा की डेथ हुई हो। 10 अक्टूबर 2014 को डॉक्टर्स की टीम ने सबको बताया कि सुनंदा की डेथ की वजह मारपीट या चोट नहीं बल्कि पॉइजन है। अभी ये क्लियर नहीं किया गया था कि सुनंदा को कौन सा, कितनी मात्रा में और किस तरह का जहर दिया गया था। जहर किसी ने दिया भी था या सुनंदा ने खुद ही लिया, ये सवाल भी सिर्फ सवाल बन के ही रह गया। अब क्योंकि सुनंदा एक नेता की बीवी थी, इसलिए इसे पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाने लगा। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान में कहा कि सच के लिए एक जनहित याचिका डाली जा सकती है और PIL दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर BS बरसी ने खुलासा किया कि सुनंदा को मारा गया था, यानी ये केस साजिश से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये पूरा काम किसने किया और कौन सा जहर सुनंदा की मौत की वजह बना, ये पहेली अब भी जस की तस बनी हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि सुनंदा को जो पॉइजन दिया गया था वो पोलोनियम था, लेकिन क्या सच में यही जहर था? इस बात को क्लियर करने के लिए विसरा रिपोर्ट के कुछ नमूने वॉशिंगटन में भेजे गए ताकि सच और झूठ का पैमाना कितना है ये पता चल सके। FBI की लैब में जब इस विसरा रिपोर्ट की जांच की गई तो इसका भी रिजल्ट कुछ सटीक निकल कर नहीं आया। कम से कम 4 साल तक ये रिपोर्ट यूं ही चलती रही। पॉइजन का पता लगाने की कोशिश जारी रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर आया साल 2018। इस दौरान पुलिस ने सुनंदा के केस की चार्जशीट जमा की। ये पूरे 3000 प्रश्नों की चार्जशीट थी। इसमें लिखा था कि सुनंदा की मौत के पीछे शशि का हाथ शामिल है। शशि ने अपनी पत्नी सुनंदा को मरने के लिए उकसाया था। हालांकि शशि ने इस चार्जशीट की किसी भी बात को मानने से मना कर दिया। शशि को सुनंदा की मौत की वजह से काफी कुछ सहना पड़ा। जहां एक तरफ सुनंदा का घर परिवार शशि को शक की निगाहों से देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां भी शशि पर दबाव बनाती जा रही थी, जिससे शशि की जिंदगी काफी मुश्किल हो गई। इस केस की वजह से शशि को काफी सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार साल 2021 में इन्हें राहत मिल गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शशि को बाइज्जत बरी कर दिया गया। 18 अगस्त 2021 को कोर्ट ने शशि थरूर को सुनंदा की मौत से जुड़े सभी आरोपों से रिहा कर दिया और फिर शशि ने चैन की सांस ली। लेकिन सुनंदा की मौत के पीछे शशि का हाथ था या नहीं? कौन था सुनंदा को मारने वाला? क्या सुनंदा को किसी ने मारा था या फिर इन्होंने खुद ही अपनी जान ली? ऐसे अनेकों सवाल रहस्यमय बनकर रह गए और आज तक इनकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ था सुनंदा के साथ? क्या इन्होंने जान ली थी या इन्हें मारा गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।